हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में 5 एलिमेंट होते हैं जिसके यहाँ के लोग अपनी कल्टीवेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एलिमेंट इनको अवेक करना पड़ता है। जिसके अंदर भी एलिमेंट की पावर होती है वो मार्शल आर्टिस्ट सुप्रीम कहलाते हैं। यहाँ सभी का सपना होता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट बनना, क्योंकि यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पावर को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। लेकिन उनमें में से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड गॉड थे जिन्होंने गॉड से भी फाइट की, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और उनके पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड भी थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बढ़ी हुई थी। वो अपने आखिरी समय में अपनी स्वॉर्ड इनहेरिटेड स्टोन में डाल दिए थे। ये जगह टियानलैंड एकेडमी में आती है। इस स्वॉर्ड की पावर से कई पावरफुल लोग यहाँ आकर्षित हुए, लेकिन कोई भी इसको उठा नहीं पाया। और देखते देखते 10 साल बीत जाता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आ रहा था, जिसका नाम सांग जियाओ होता है। ये स्वॉर्ड निकालने आया हुआ था, लेकिन उसके सामने एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम लियान होता है। लियान सांग जियाओ से कहती है इस स्वॉर्ड को निकालना सिर्फ 16 साल के अंदर के बच्चों का काम है और एक पर्सन को एक ही मौका मिलता है इसे निकालने के लिए। ये स्वॉर्ड गॉड का आदेश है, आप अभी यहाँ से चले जाओ। सांग जियाओ कहता है मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई भी पता नहीं कर सकता है मेरी कल्टीवेशन कितना है। मुझे पता है कि मेरे पास एक ही मौका था इस स्वॉर्ड को निकालने के लिए, वो भी ख़त्म हो गया है, लेकिन अब मैं इसे निकालूंगा। मुझे पता है एक्सकैलिबर अपना मालिक खुद चुनती है। लियांग कहती है अब तुम बुढ़े हो गए, यहाँ से चले जाओ। ये 16 साल के बच्चों का काम है जो बचपन से यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, जाओ यहाँ से। ये सुनकर सांग जियाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लियान पर अटैक कर देता है, लेकिन लियान उस अटैक को उसके रोक कर उसे पीछे कर देती है। और फिर सांग जियाओ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर अटैक कर देता है। लियान अपने आई से पता कर लेती है रियल वाले को और उस पर अटैक करके उसे पीछे कर देती है। ये देखकर सांग जियाओ अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल लेता है जो एक मंकी होता है। ये देखकर लियान भी अपनी ईगल मार्शल सोल बाहर निकाल लेती है। लियान अपनी ईगल से अटैक कर देती है। सांग जियाओ सील बनाकर रोक देता है और लियान फिर से अपने ईगल को बड़ा करके सांग जियाओ पर अटैक कर देती है, जिससे सांग जियाओ का मंकी खत्म हो जाता है और लियान अपनी स्वॉर्ड सांग जियाओ के गले पे रख देती है। लियान कहती है जाओ अब तुम हार गए हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनर एकेडमी के 13 क्लास को। उसकी टीचर उनको बताती है कि स्वॉर्ड गॉड ने हमें बहुत से चीज़ों से बचाया है और ये स्वॉर्ड हमने से किसी एक के लिए छोड़ा है। इस स्वॉर्ड को निकालने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है और उस पर्सन को मिलेगा जो 16 साल से कम उम्र का है। ये सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शी हुआंग पूछता है क्या मुझे भी मौका मिलेगा, मैं 16 साल का हूँ। टीचर कहती है हाँ कर सकते हो। शी हुआंग पूछता है क्या मैं इसे अभी उठा सकता हूँ। टीचर कहती है अगर तुम्हें यकीन है तो तुम कोशिश कर सकते हो। ये सुनकर शी हुआंग आगे जाने लगता है। शी हुआंग स्वॉर्ड को पकड़ने जाता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर से एक एनर्जी निकल के शी हुआंग के अंदर चली जाती है। शी हुआंग को उसके माइंड में स्वॉर्ड गॉड दिखाई देते हैं। शी हुआंग उसे इग्नोर करके फिर से उठाने जाता है, लेकिन तभी एक पर्सन आके शी हुआंग को लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है ये कचरे लोग का काम नहीं है इस स्वॉर्ड को निकालने का। ये सुनकर टीचर कहती है स्वॉर्ड निकालने का कोशिश करना है तो करो, यहाँ किसी की बेइज्जती मत करो। एक लड़की पूछती है ये कौन है। लड़का बताता है कि ये ली युआन है, ये सबसे अमीर ली परिवार का बेटा है और इसकी मार्शल सोल गोल्डन स्वॉर्ड है, शायद ये इसको निकाल पाएगा। ली युआन कहता है इस स्वॉर्ड को छूना मत, ये मेरी है, और उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड नहीं निकलती है। ली युआन अपनी पूरी पावर लगा देता है, लेकिन फिर भी वो स्वॉर्ड नहीं निकलती है और ली युआन पीछे हो जाता है। ये देखकर ली युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा 13 क्लास के बच्चों पर निकालता है। वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर टीचर अपने क्लास 13 को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शी हुआंग के आंखों में रेड कलर हो जाता है और उसके अंदर एक स्क्रॉल दिखाई देता है और हमें बताया जाता है कि इसको हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। जो इस स्वॉर्ड के काबिल होता है वही इस स्क्रॉल को हासिल कर पाता है। बाहर ली युआन शी हुआंग को उठकर जाने को कहता है। शी हुआंग नहीं जाता है तो ली युआन टीचर को कहता है कि इसे भगाने को, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं मानती है। तो ली युआन कहता है क्या आपको इस एकेडमी में नहीं रहना है,
मेरा परिवार यहाँ का सबसे बड़ा परिवार है। टीचर कहती है तो क्या हुआ, तो तुम हमें डरा सकते हो? इस एकेडमी में सब एक बराबर हैं। ली युआन कहता है अब तुम सिर्फ देखते जाओ। और तभी सी हुआंग की बियर मार्शल सोल अवेक हो जाती है। सी हुआंग भी होश में आ जाता है और कहता है बस करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ली युआन गुस्से में सी हुआंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सी हुआंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है और एक पंच मार के उसे पीछे कर देता है। ये देखकर ली युआन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर अटैक कर देता है। ये देखकर सी हुआंग भी अपनी अर्थ और वायु बियर को निकाल कर उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये अर्थ और वायु बियर को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। टीचर कहती है सी हुआन अब स्वान रियलम पर पहुंच गया है। ये देखकर ली युआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी एक मूर्ति से एक ऑरा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ली युआन की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड गायब हो जाती है और सी हुआंग का बियर भी गायब हो जाता है। ये देखकर ली युआन गुस्से में सी हुआंग को धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। सी हुआंग टीचर के पास आता है। टीचर बताती है कि अब तुम स्वान रियलम में पहुंच गए हो, तो जिसकी वजह से तुम अब एक जीनियस माने जाओगे और तुम्हें बहुत सारी सुविधा भी मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सी हुआंग को उसका एक खुद का घर मिल जाता है। ये देखकर सी हुआंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बिस्तर पे लेट जाता है और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने आप को काट के देखता है और कहता है ये सच है, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। और फिर उसे उसके दिमाग में वही जगह दिखाई देती है और सोचता है क्या मैं अब उस स्वॉर्ड का नया मालिक हूँ? क्या मुझे उस स्वॉर्ड को अब निकालना चाहिए? क्या पता अगर मैं उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया तो उस स्वॉर्ड को एकेडमी वाले ले लेंगे। मुझे पहले पावरफुल बनना है ताकि मैं उस स्वॉर्ड की रक्षा कर सकूं, क्योंकि अगर एकेडमी वाले नहीं लिए तो बाहर बहुत से लोग हैं जो इसे हासिल करना चाहते हैं। और तभी उसके दरवाजे को कोई नॉक करता है। सी हुआंग जाके देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है, इसका नाम सूफिया होता है। सी हुआंग और सूफिया दोनों एक ही विलेज से आते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। सूफिया कहती है अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें हिडन पवेलियन में जाना चाहिए। सी हुआंग भी मान जाता है और दोनों हिडन पवेलियन में चले जाते हैं और दोनों जाके पवेलियन मास्टर से मिलते हैं। पवेलियन मास्टर सी हुआंग को देखकर कहता है तो तुम हो नए जीनियस। और सूफिया एक टोकन को दिखाते हुए कहती है हम यहाँ एक टेक्निक लेने आए हैं। ये सुनकर पवेलियन मास्टर थर्ड फ्लोर को दरवाज़ा खोल देता है। दोनों ऊपर चले जाते हैं और सूफिया उसके पास 3 स्क्रॉल लाती है और उसमें 3 टेक्निक लिखी होती है और कहती है तुम इसमें में से एक टेक्निक चूज़ कर लो। सी हुआंग पहले टेक्निक को देखता है तो वो सी हुआंग उस टेक्निक को सीख जाता है। दूसरे टेक्निक को देखता है तो वो उसे भी सीख जाता है। ये देखकर सी हुआंग भी हैरान हो जाता है और फिर तीसरे टेक्निक को देखकर कहता है मैं इससे चूज़ करूँगा। सूफिया बताती है कि हमारे प्रिंसिपल के पास भी यही मार्शल सोल है और उन्होंने यही टेक्निक से कल्टीवेशन करना सीखा है। और दोनों वहाँ पे निकल जाते हैं। सूफिया और सी हुआंग दोनों घर जा रहे होते हैं कि उनके सामने एक पर्सन आ जाता है और कहता है मेरे मास्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सी हुआंग कहता है क्या आपके मास्टर ली युआन है? वो पर्सन कहता है हाँ, वो आपका इंतज़ार एरेना ग्राउंड में कर रहे हैं। सी हुआंग जाने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सी हुआंग कहता है तुम मेरे बगल में देखो कि कौन है। ये इस एकेडमी की सबसे बड़ी जीनियस और सबसे खूबसूरत लड़की है। वो पर्सन सूफिया को देखकर पिघल जाता है। सी हुआंग उसके पास जाता है, उसे दूर करके आगे चले जाता है। वो पर्सन कहता है मेरे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सूफिया कहती है तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और उसे चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर सी हुआंग हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सी हुआंग उसे स्क्रॉल के टेक्निक को यूज़ करके एक पिलर को तोड़ देता है। ये देखकर सी हुआंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मैंने किया? और फिर से वो अर्थ सील टेक्निक को यूज़ करता है। सी हुआंग उसकी पावर को आजमाने के लिए एक पिलर पर अटैक करता है। वो पिलर भी टूट जाता है। ये देखकर सी हुआंग हैरान हो जाता है और कहता है मैं तो किसी भी टेक्निक को एक बार देखकर ही सीख सकता हूँ। अब बस मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं उस स्वॉर्ड को हासिल कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड में कुछ हलचल हो रही थी और दूसरी तरफ सी हुआंग कल्टीवेशन कर रहा था। और वो कहता है मेरी पावर बहुत जल्दी बढ़ रही है, लेकिन मुझे एकेडमी
कंपटीशन से पहले मुझे अपनी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी। और तभी उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है। शी हुआंग खड़ा होता है और कहता है, ये तो आवाज़ स्वॉर्ड एक्सकेलिबर की है। ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने पास बुला रही है। और शी हुआंग बाहर निकल जाता है और उसे रास्ते में एक म्यान मिलती है और वो स्वॉर्ड के पास जाता है और कहता है, आ जाओ। स्वॉर्ड आसमान में उड़ने लगती है और एक बर्ड का रूप ले लेती है और फिर शी हुआंग के सामने आ जाती है और शी हुआंग उसे अपने हाथ में ले लेता है और वो स्वॉर्ड शी हुआंग के हिसाब से अपना साइज बदल लेती है। और तभी उसके सामने ली युआन भी आ जाता है और पूछता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने चैलेंज दिया था लेकिन तुम तो यहाँ से भाग गए थे, तो तुम अब यहाँ क्यों आए? लगता है तुम अब तैयार हो। और शी हुआंग पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हुआंग सभी अटैक से बच जाता है और फिर अपने बियर को बाहर निकाल लेता है। ली युआन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के अटैक कर देता है। दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है और दोनों एक दूसरे को पार करके बाहर अलग निकल जाते हैं। दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर ली युआन अपने गोल्डन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। शी हुआंग भी अपने बियर को बाहर निकाल लेता है। ली युआन अपनी स्पिरिचुअल पावर उस स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। शी हुआंग पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हुआंग अपने बियर से उसे रोक देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ली युआन भी इंजर्ड हो जाता है और तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वहाँ पे सीक्रेट गार्डियन से एक आदमी आता है। वो आते ही कहता है, तुम सब रुक जाओ, लड़ना बंद करो। और तभी वहाँ पे एकेडमी मास्टर आ जाते हैं। ड्रैगन मास्टर कहता है, इस स्वॉर्ड की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम इस स्वॉर्ड को इस बच्चे को कैसे दे सकते हैं? एकेडमी मास्टर कहता है, स्वॉर्ड अपना मालिक खुद चुनती है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर ड्रैगन मास्टर अपनी पावर दिखाता है। सभी लोग उसकी पावर देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं, ये अर्थ रियल्म के लास्ट स्टेज पर है। ये देखकर एकेडमी मास्टर भी अपनी पावर को दिखाता है। ये देखकर सभी लोग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन मास्टर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। एकेडमी मास्टर कहते हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए वरना ये सब लोग मारे जाएंगे। ड्रैगन मास्टर कहता है, मुझे बस उस स्वॉर्ड को देखना है। एकेडमी मास्टर कहता है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते वरना यहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे। वैसे भी अगर हम इस स्वॉर्ड के साथ नहीं चलेंगे तो हमें भारी पड़ जाएगा। और पूछता है कि स्वॉर्ड किसके पास है और किसने निकाला है। ये सुनकर ली युआन आगे आने लगता है। ली युआन को आगे आते हुए देखकर शी हुआंग को डर लगने लगता है कि कहीं वो उसका प्लान ना फेल कर दे। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।